Hello everyone, myself Karanjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस कि कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं हमारी बॉडी पर और बॉडी क्या रिएक्ट करती है। कल हमने इसकी वन टाइप को डिस्कस किया था। आज इसको फर्दर हम नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जिसमें हमारी फर्स्ट टाइप आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी, कि किस टाइप की स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है हमारी हमारी बॉडी पर जब उसमें फोर्स लगती है। फर्स्ट आती है टेंसाइल फोर्स, सेकंड आती है कंप्रेसिव फोर्स एंड थर्ड आती है shear फोर्स। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द फोर्सेस और स्ट्रेसेस, सबसे पहले आती है टेंसाइल फोर्स, द फोर्स which tends to increase the dimension of the body along which they act are termed as tensile force। टेंसाइल फोर्स पर क्या होता है कि बोथ साइड पर फोर्स लगती है। बोथ साइड पर जब फोर्स लगती है, जो हमारी बॉडी है उसकी लेंथ क्या इंक्रीज हो जाती है। अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए तो इलास्टिक जो लिमिट आती है उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। For example, the two equal and opposite forces F and F acting the body are tensile forces since they increase the length of the body, and the length में क्या आ जाता है length plus delta L। length जो उस बॉडी की ओरिजिनल लेंथ है and the delta L जो उसकी चेंज इन लेंथ है कि वो कितनी इंक्रीज हुई। अगर जो ओरिजिनल में प्लस चेंज इन लेंथ हो गए तो टोटल लेंथ जो हम ऐड करेंगे तो वो आएगी टोटल लेंथ इंक्लूडिंग टेंसाइल फोर्स। सेकंड आती है कंप्रेसिव फोर्स। अब किसी चीज को कंप्रेस जब हम करते हैं तो उसका साइज क्या है डिक्रीज हो जाता है। सेम अगर किसी बॉडी पर किसी द फोर्स विच टेंड्स टू डिक्रीज द डायमेंशन, कि किसी बॉडी की डायमेंशन वो डिक्रीज कर रही है तो उसे बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स, कि वो बॉडी क्या कंप्रेस हो जाती है। तो इसमें क्या आएगा जितनी टोटल लेंथ है उसमें से चेंज इन लेंथ हम जितनी उसकी लेंथ डिक्रीज होगी उसको माइनस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है shear फोर्स। shear फोर्स में है कि एक बॉडी जो है वो किसी एंगल पर टिल्ट हो जाती है, किसी एंगल पर वो मूव कर जाती है। जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया ये shear फोर्स है। फोर्स हमारी बॉडी एक्चुअल में इतनी है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बॉडी है, और जो ये डॉटर लाइन है इस डॉटर लाइन पर बॉडी हमारी क्या वो टिल्ट हो जाती है सम एंगल पर, जिसे हम बोलते हैं shear फोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ फोर्सेस। इसमें फर्स्ट आता है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन कि किसी बॉडी अगर किसी को हम फोर्स लगाएंगे तो वो जो फोर्स लगाएगा वो आएगा एक्शन कर रहा है, और जिस पर फोर्स लगी उसने क्या रिएक्ट किया उसे बोलते हैं रिएक्शन। When two bodies are in contact, the force which one body erect on the second is called action। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जो इरेक्ट करती है उसे बोलते हैं एक्शन। एंड द फोर्स विच आर सेकेंड बॉडी इरेक्ट, और जो दूसरी बॉडी जिस पर फोर्स लग जाती है वो क्या रिएक्शन करती है उसे बोलते हैं रिएक्शन। इसमें नेक्स्ट आता है टेंशन एंड कंप्रेशन। इज द सेम कि किसी चीज को कंप्रेस करना और किसी की लेंथ को इंक्रीज करना इज द टेंशन एंड कंप्रेशन। When two opposite forces are equal magnitude having same line of action tends to increase the dimension of the body along which the force is applied to the body are called tension forces। When the force tends to decrease the dimension of the body along which they act, the forces applied to the body is called compressive forces। सेम चीज जो मैंने पहले बताई कि जैसे किसी भी बॉडी पर बोथ साइड पर इक्वल फोर्स लग रही है, अगर तो फोर्सेस लगने के बाद उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, अगर डिक्रीज हो जाएगी तो उसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स। देन नेक्स्ट इसमें आती है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस।
फर्स्ट इसमें आता है कंसंट्रेटर फोर्सेस, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस। बात की जाए बीम की, अगर बीम पर किसी एक पॉइंट पर, जैसे हमारा बीम होता है, अगर उसके किसी एक पॉइंट पर लोड लग रहा हो तो उस लोड को बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं कंसंट्रेटर फोर्सेस। द फोर्सेस which act or may be considered to act at a point on the body, कि किसी वन पॉइंट पर, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है, बोथ साइड आर द स्पॉटर्स, ये हमारी वॉल हो सकती है या कोई भी स्पॉट हो सकती है। देन ऊपर हमने ये प्रोवाइड किया हुआ है इसका बीम। देन सी पॉइंट पर लग रहा है लोड, कि इस पूरे बीम पर इस सी पॉइंट पर लोड लग रहा है, तो इस पॉइंट पर जो लोड लग रहा है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटर लोड। सेकंड आता है डिस्ट्रीब्यूशन लोड। The forces which act relatively on the larger area are called distribution forces। कि ये जो लोड होता है कि ये पूरे बीम को लगता है, जैसे कि एक तो डेड वेट होता है हमारे बीम का खुद का, ठीक है, और उसका रूफ का वेट आ गया, उसमें हमने ऊपर कोई वाटर के टैंक रखा है उसका वेट आ गया, उसके ऊपर कोई डेस्क है, उसके ऊपर कोई टेबल है, उसके ऊपर चेयर है, बेड है, जो भी मूवेबल चीज है कि वो एक एक यहाँ पर लग रही है, दूसरी यहाँ इधर से मूव हो रही है, कि वो हर एक पॉइंट पर बीम पर लोड लग रहा है, तो उसे हम यूडीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड, या उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्सेस। ठीक है, कि पूरे बीम पर लोड लग रहा है अकॉर्डिंग टू लेंथ, एज पर मीटर के अकॉर्डिंग, कि कितने मीटर पर लग रहा है, और उसके बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस। The dead weight of the supporter beam, the weight of the beam supporter our body, the water pressure acting on the bottom of a tank etc। ठीक है, कि डेड वेट हो गया, उसका रूफ का वेट हो गया, कोई वाटर टैंक रखा है हमने ऊपर, उसका वेट हो गया, ये सभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस है, कि ये मूव करते हैं फोर्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन करती है पूरे बीम पर, हर एक पॉइंट पर, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फोर्सेस। थैंक यू।